तो क्या फ्रांसिस एनगानो ने टाइसन फ्यूरी को, जो कि बॉक्सिंग के हैवीवेट चैंपियन है, उनको हरा दिया? और ये जो डिसीजन आया, क्या ये रॉबरी था, क्या ये सही डिसीजन था, गलत डिसीजन था, सब कुछ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अपना पर्सपेक्टिव बताऊंगा कि बॉक्सिंग फाइट्स के ऊपर मेरा क्या ओपिनियन है, इस वाली फाइट के ऊपर क्या ओपिनियन है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यूएफसी और कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों, कल फाइट हुई टाइसन फ्यूरी वर्सेस फ्रांसिस एनगानो, और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपॉलॉजी डालना चाहूंगा फ्रांसिस एनगानो के लिए, क्योंकि मैं भी उनमें से बंदों में से था जो कि डाउट कर रहे थे फ्रांसिस एनगानो को। और अगर आप सब मेरा वीडियो देखोगे इसके ऊपर, मैंने क्लियरली बोला था कि फ्रांसिस एनगानो के पास पंचर्स चांस था, बट फ्रांसिस एनगानो ने सबको यहाँ पे शांत कर दिया। वैसा ही करा है यहाँ पर फ्रांसिस एनगानो ने, और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि फ्रांसिस एनगानो ऐसी तरीके से फाइट करेंगे टाइसन फ्यूरी के अगेंस्ट। पर्सनली सबका यहाँ पर ऐसा ही ओपिनियन था, इनफैक्ट बड़े बड़े एनालिस्ट वगैरह का भी यही ओपिनियन था। फ्रांसिस एनगानो वो एक लकी पंच लैंड करने का ट्राई करेगा, एक टेक्निकल फाइट में नहीं जाएगा टाइसन फ्यूरी के अगेंस्ट। बट ऐसा हुआ नहीं भाइयों, यहाँ पर फाइट बिल्कुल अलग तरीके से गई। पहले यहाँ पर फाइट का थोड़ा एनालिसिस करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद डिसीजन पे जाएंगे कि डिसीजन सही था या गलत था, और फिर अपना ओपिनियन बताऊंगा। स्टार्ट हुई और फाइट के थर्ड राउंड में यहाँ पर चीजें चेंज हुई, जब यहाँ पर फ्रांसिस एनगानो ने एक नॉकडाउन स्कोर करा टाइसन फ्यूरी के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि टाइसन फ्यूरी थोड़ा अंडर एस्टिमेट करके तो डेफिनेटली आया यहाँ पर फाइट के अंदर। उसको लिटरली इस चीज के ऊपर भरोसा था कि फ्रांसिस एनगानो बस वो एक लकी पंच मारने का ट्राई करेगा, जैसा डियोंटे वाइल्डर का स्टाइल था। बट यहाँ पर फ्रांसिस एनगानो एक अच्छी टैक्टिक्स और अच्छी गेम प्लान के साथ आया था, और वो बॉक्सिंग करने के लिए रेडी था। वो एक बॉक्सिंग फाइट लड़ने के लिए आया था, वो बस एक लकी पंच मारने नहीं आया था। और ये चीज हुई थर्ड राउंड के अंदर, जब उसको नॉकडाउन करा टाइसन फ्यूरी को फ्रांसिस एनगानो। उसके बाद भाई वो चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई। फाइट में क्लियरली दिख रहा था वो जो कॉन्फिडेंस था, जो कॉकीनेस था टाइसन फ्यूरी का, वो थोड़ा कम हो गया था। और भाई टाइसन फ्यूरी के चेहरे पर एक प्रॉब्लम सी दिख रही थी। उनको लग रहा था कि शायद अगर मैं अंदर जाऊंगा, शायद मैं इसके क्लोज रेंज में जाऊंगा, दोबारा क्लिप हो सकता हूँ, दोबारा नॉकडाउन हो सकता है। उस चीज का डर डेफिनेटली था टाइसन फ्यूरी को, इसलिए वो फिर दूर दूर से ही फाइट कर रहे थे, आउट बॉक्सिंग करने का ट्राई कर रहे थे। उसके बाद भी टाइसन फ्यूरी के ऊपर काफी अच्छे शॉट्स लैंड करे यहाँ पर फ्रांसिस एनगानो ने। टाइसन फ्यूरी ने भी काफी अच्छे शॉट्स लैंड करे, बाहर से आउटसाइड फाइटिंग करते हुए भी काफी अच्छे शॉट्स लैंड करे, क्योंकि रीच का भी एडवांटेज था उन पे। बट फ्रांसिस एनगानो ने भी काफी अच्छी फाइट लड़ी यहाँ पर। और उसके बाद भी मैंने शायद सेवंथ राउंड में या सिक्स्थ राउंड में भी एक नॉकडाउन टाइप हुआ था, जो कि मेरे को क्लियरली याद नहीं, क्योंकि फाइट बहुत रात को देखी थी मैंने। बट उस टाइम पे भी देखा सेवंथ राउंड में भी कुछ हुआ था। और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे पंचेस लैंड करे टाइसन फ्यूरी के ऊपर, जो कि कोई और फाइटर कर ही नहीं पाया, डेरेक चिसोरा, डिलन वाइट। भाई अब यहाँ पर बात करते हैं डिसीजन की। तो डिसीजन यहाँ पर दे दिया गया टाइसन फ्यूरी को, एक बहुत ही नैरो स्प्लिट डिसीजन से, सिर्फ एक पॉइंट से यहाँ पर टाइसन फ्यूरी को विक्ट्री दे दी गई, जिससे मैं पर्सनली फर्स्ट टाइम मैंने फाइट देखी थी, तो मैं इस डिसीजन से अग्री तो नहीं करता हूं। बट अगर आप सब मुझे पूछोगे कि क्या मैं इस डिसीजन से शॉक्ड हूं, जैसा बहुत सारे लोग शॉक्ड हैं, तो मैं डेफिनेटली इस डिसीजन से शॉक नहीं था। मुझे काइंड ऑफ ये चीजें एक्सपेक्टेड थी कि टाइसन फ्यूरी को यहाँ पर विक्ट्री दे दी जाएगी। अब आप सब पूछोगे कि ये कैसे पता था तुम्हें कि टाइसन फ्यूरी को ही यहाँ पर विक्ट्री दे दी जाएगी? तो इस चीज का मुझे इस हिसाब से पता था क्योंकि मैंने पहले भी बहुत बॉक्सिंग फाइट्स देखी है भाइयों, और बॉक्सिंग फाइट्स में ऐसा अगर आपने डिसीजन तक लेके गए हो, तो बहुत कम ही रेयर चांसेस में ही ऐसा हुआ है कि सामने वाले चैलेंजर को यहाँ पर डिसीजन दिया गया है। अब इसको आप सब रॉबरी कह दो, या इसको बायसनेस कह दो, करप्शन कह दो, कुछ भी कह दो, बट यहाँ पर चैंपियन को ही यूजुअली 90% ऑफ द टाइम चैंपियन को ही दिया जाता है डिसीजन। एक तरीके से एक अनसेट रूल समझ सकते हो कि अगर आपको चैंपियन को हराना है तो आपको चैंपियन को फिनिश करना होगा। ये एक रूल कहा जाता है बॉक्सिंग के अंदर। एक क्लोज फाइट में हमेशा चैंपियन को ही डिसीजन दे दिया जाता है। मैं इस चीज से बिल्कुल भी अग्री नहीं करता हूँ बॉक्सिंग के अंदर। इस चीज को बहुत ही ज्यादा सुधारने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा है बहुत टाइम ऐसा होता है, इवन दो चैलेंजर बहुत अच्छी फाइट पुटअप करता है, बट उसको विक्ट्री नहीं दी जाती है वहां पर। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है भाई, कुछ महीने पहले डेविन हेनी वर्सेस लोमाचेंको की फाइट हुई थी। उसमें लोमाचेंको ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा था। मुझे तो ऐसा लगता है उस फाइट में 7-8 राउंड लोमाचेंको जीता था इजीली, बट स्टिल यहाँ पर डेविन हेनी को विक्ट्री दे दी गई थी। इनफैक्ट डेविन हेनी के खुद के कॉर्नर को भी नहीं विश्वास था कि वो जीता है। उसके कॉर्नर वाले, उसका जो डैड था, उसका कोच था, वो खुद उसको डांट रहा था कि तू फाइट हार गया, लेकिन स्टिल यहाँ पर विक्ट्री यहाँ पर डेविन हेनी को दे दी गई और लोमाचेंको को नहीं दी गई। तो बॉक्सिंग में ये सारी चीजें बहुत फ्रिक्वेंट होती है, ये सारी चीजें होते रहती है। एज अ बॉक्सिंग व्यूअर जो कि बॉक्सिंग बहुत टाइम से देख रहा है, मेरे लिए ये चीजें शॉकिंग नहीं है डेफिनेटली। और साथ ही साथ आप सब भाइयों समझ सकते हो, फ्रांसिस एनगानो अगर यहाँ पर उसको विक्ट्री दे दी जाती तो बॉक्सिंग का क्या मजाक बन के रह जाता। टाइसन फ्यूरी जो कि लीनियल हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन है इस टाइम पर, और लिटरली अभी अर्थ पे हैवीवेट डिवीजन में सबसे बेस्ट फाइटर है, उसको एक एमएमए फाइटर जिसकी फर्स्ट बॉक्सिंग फाइट है उसके अंदर उसको हरा देगा, तो बॉक्सिंग का तो पूरी तरीके से मजाक ही बन जाता। तो ये चीज तो मैं श्योर ही था कि उसको डिसीजन विक्ट्री
थ्योरी के हिसाब से टाइसन फ्यूरी को ही दिया जाएगा। इसी चीज को भाइयों बहुत सारे लोग रॉबरी कहते हैं, बहुत सारे लोग अनसेड रूल कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं क्लोज डिसीजन था, फाइट इस तरफ उस तरफ भी जा सकती थी। तो बहुत सारे लोगों का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। अब आप सब अपना पर्सपेक्टिव मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।